तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहले खबर में आपको बता दें कि अमेरिका से हिंदुओं को लगा बड़ा झटका। अमेरिका में हिंदुओं ने स्वतंत्रता दिवस के मार्च में बुलडोजर को किया शामिल, तो देखकर भड़के मुस्लिम और ईसाई, बोले ये आजादी नहीं, हिंदुओं की है, मुसलमानों के खिलाफ घृणा, अमेरिका में नहीं होगा ऐसा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से किया हजरत महल और अशफाक उल्लाह खान को नमन, ओवैसी को दिया जवाब। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक के शिवमोगा में चौराहे से सावरकर की तस्वीर हटाने को लेकर बवाल, कई इलाकों में लगा कर्फ्यू, मुसलमानों पर गंभीर आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में सरकार गिरने के बाद राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को वोट करने वाले शिवपाल सिंह यादव के बदले सुर बीजेपी के खिलाफ आंदोलन का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हर घर तिरंगा अभियान का हुआ जोरदार देश में असर, देशवासियों ने खरीदे 500 करोड़ रुपए के झंडे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में आज कैबिनेट विस्तार, नीतीश तेजस्वी सरकार में राजद का दबदबा, तेज प्रताप समेत होंगे 15 मिनिस्टर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका से हिंदुओं को लगा बड़ा झटका। स्वतंत्रता दिवस के मार्च में हिंदुओं ने बुलडोजर से निकाला यूएस में मार्च, तो भड़के मुस्लिम। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिंदुओं को अमेरिका में बड़ा झटका आज लगा है। दरअसल आपको बता दें कि कल पूरी दुनिया में भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और हिंदुओं ने अमेरिका में भी स्वतंत्रता दिवस के लिए एक मार्च निकाला था। इस मार्च में हिंदुओं ने बुलडोजर पर बाबा का फोटो लगाया, प्रधानमंत्री मोदी का भी फोटो लगाया। वहीं आपको बता दें कि और मार्च निकाला। इसको देखकर अमेरिका के लोग और वहां के जो मुस्लिम थे वो भड़क गए, बोले ये आज़ादी नहीं बल्कि घृणा का प्रतीक है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के लोग और मुस्लिम संगठनों ने हिंदू संगठनों पर आरोप लगाया कि वो ये भारत में मुसलमानों के घरों को तोड़ने के लिए यूज करते हैं और ऐसा ही ये प्रचलन अमेरिका में चलाना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका में मोदी और योगी नहीं है, यहाँ पर जो बाइडेन है और यहाँ पर हिंदुओं की जो सोच है वो नहीं चलने वाली है। जिसके बाद हिंदू संगठनों को और हिंदू जो बुलडोजर लेकर स्वतंत्रता दिवस के मार्च में अमेरिका में पहुंचे थे, उनको योगी के पोस्टर हटाने पड़े और बुलडोजर को भी भगाना पड़ा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका से स्वतंत्रता दिवस के मार्च को लेकर हिंदुओं को बड़ा झटका लगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया हजरत महल और अशफाक उल्लाह खान को नमन, ओवैसी को दिया जवाब। जी दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने जश्न आज़ादी के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज़ादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस एक ऐतिहासिक दिन है और ये एक पूर्ण पड़ाव, एक नई राह, एक नए संकल्प और एक नए सामर्थ्य के साथ कदम आगे बढ़ाने का शुभ अवसर है। आज़ादी के नायकों को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने महापुरुषों को नमन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान और बेगम हजरत महल का जिक्र किया। दरअसल आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी उनको भुला दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पास ओवैसी का ये बयान पहुंचा तो प्रधानमंत्री मोदी ने ओवैसी को जवाब देने के रूप में लाल किले की प्राचीर से हजरत महल और अशफाक उल्लाह खान का जिक्र किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक के शिवमोगा में चौराहे से सावरकर की तस्वीर हटाने को लेकर बवाल, कई इलाकों में लगा कर्फ्यू, बड़ा तनाव। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के शिवमोगा में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बवाल मच गया। शहर के अमीर अहमद सर्कल पर हिंदूवादी संगठनों ने वीर सावरकर की तस्वीर लगा दी। इसके कुछ देर बाद वहां टीपू सुल्तान सेना का झंडा लेकर कुछ मुस्लिम युवक पहुंच गए और तस्वीर हटाने की कोशिश करने लगे। हिंदू और मुस्लिम युवकों के बीच इस बात को लेकर तीखी बहस हुई, जिसके बाद मौके पर पुलिस को आना पड़ा। पुलिस ने हिंदू मुस्लिम युवकों को वहां से खदेड़ा, साथ ही चौराहे पर लगी वीर सावरकर की तस्वीर को ही पुलिस ने हटा दिया। इसे लेकर ही हिंदूवादी संगठनों के लोग सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए धारा 144 लागू कर दी है और कई हिंदूवादी संगठन सहित मुस्लिम युवकों को हिरासत में लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सावरकर जिन्होंने देश की आज़ादी में कोई भी भूमिका नहीं निभाई थी, वो किस तरह से देश के आज़ादी के महापुरुष बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में कैबिनेट विस्तार आज, नीतीश तेजस्वी सरकार में राजद का दबदबा, तेज प्रताप समेत होंगे 15 मिनिस्टर। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में नई सरकार बनने के बाद आज कैबिनेट विस्तार होगा। नीतीश तेजस्वी सरकार के मंत्रिमंडल में किस किस को जगह मिलेगी, इसकी संभावना लिस्ट सोमवार को सामने आ गई है। कुल मिलाकर बिहार सरकार में 31 मंत्री होंगे। इस लिस्ट के मुताबिक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी की बात करें तो राजद के बड़े भाई की भूमिका में दिख रही है, उसके 15 मंत्री कैबिनेट में हो सकते हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से 10 विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। बिहार
में महागठबंधन की नई सरकार में कुल 7 दल शामिल हैं। जेडीयू राजद के अलावा कांग्रेस और जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा मंत्रिमंडल में शामिल होगी। एक निर्दलीय विधायक को भी मंत्री पद मिल सकता है। अगर दोस्तों हम बात करें तो जेडीयू से विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, मदन सहनी, दामोदर रावत, संजय झा, जामा खान, सुमित कुमार सिंह, लेसी सिंह, इन 10 को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं राजद से तेज प्रताप यादव, सुरेंद्र यादव, चंद्रशेखर, शशि भूषण सिंह, कीर्ति सिंह कुमार, सबरजीत भूदेव चौधरी, अख्तरुल इस्लाम शाहीन, शहनवाज, समीर महासेठ, अनीता देवी, आलोक मेहता, राहुल तिवारी, सुधाकर सिंह, अनिल सहनी। वहीं कांग्रेस से शकील अहमद और राजेश कुमार को बनाया जा सकता है। वहीं हम पार्टी से संतोष मांझी को जो है मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 31 मंत्री होंगे और सबसे ज्यादा दबदबा राजद का। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हर घर तिरंगा अभियान का हुआ जोरदार असर, देशवासियों ने खरीदे 500 करोड़ के झंडे। जब दोस्तों आपको बता दें कि देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव से जुड़े आयोजनों में इकोनॉमी को काफ़ी फायदा पहुंचा है। खासकर इस मौके के लिए शुरू किए गए प्रधानमंत्री मोदी के हर घर तिरंगा अभियान से छोटे व्यापारी और दुकानदारों को बड़ी मदद मिली है। व्यापारी संगठन कैट के मुताबिक वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की सरकार की मुहिम को इन आयोजनों से नई पहचान मिली है, जिसका असर यूँ हुआ है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश में 500 करोड़ रुपए के 500 करोड़ रुपए के तिरंगे खरीदे गए हैं। हर घर तिरंगा अभियान से 500 करोड़ का कारोबार देश में हुआ है। पिछले 20 दिनों में देश में 30 करोड़ तिरंगा झंडा तैयार किए गए थे, जिससे 10 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला। हर घर तिरंगा सहित अन्य तिरंगा के चलते 500 करोड़ के तिरंगा झंडा खरीदे गए हैं। तिरंगा झंडा निर्माण और बिक्री का ये नया रिकॉर्ड देश में बना है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। लेकिन हर साल 150 से 200 करोड़ रुपए के ही झंडे बिकते थे, लेकिन इस बार ये 500 करोड़ रुपए के बिके हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने के बाद बदले शिवपाल सिंह यादव के सुर, कहा महंगाई के खिलाफ बीजेपी का करेंगे विरोध। जब दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का समर्थन करने वाले अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव के बिहार में सरकार गिरने के बाद सुर बदल गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब शिवपाल सिंह यादव बीजेपी के विरोध में उतर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शिवपाल सिंह यादव ने ऐलान किया है कि हम लोग जो पिट रहे हैं, याद रखें, हम महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी को महंगाई को कम करना होगा, भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। अगर बीजेपी ये काम करती है तो ठीक है, नहीं तो हम बीजेपी के खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन छेड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि जहां राष्ट्रपति चुनाव में खुलकर इन्होंने बीजेपी का समर्थन किया था, वोट दिया था, लेकिन अब ये उसके ही विरोध में उतर आए। तो बिहार में सरकार गिरने के बाद बीजेपी की किस तरह से राजनीतिक दलों के सुर बदल गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुकेश अंबानी परिवार को फिर मिली जान से मारने की धमकी, मुंबई पुलिस के हत्या चढ़ा युवक, पूछताछ जारी। जब दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने अरबपति, उद्योगपति और उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। एक अधिकारी के अनुसार सोमवार को दक्षिण मुंबई के सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में कई फोन कॉलों में धमकी दी गई। अस्पताल के सीईओ डॉक्टर तरंग ज्ञानचंदानी ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि हमारे पास एक के बाद एक 8 कॉल आए हैं। किसी अज्ञात व्यक्ति ने हमारे चेयरमैन मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी दी। हमने तुरंत पुलिस में शिकायत की है। हमने अपनी आंतरिक सुरक्षा के उपाय भी शुरू कर दिए हैं और हमें मुंबई पुलिस पर पूरा भरोसा है। जांच शुरू करते हुए स्थानीय पुलिस ने फ़ोन करने वाले का पता लगा लिया और घटना के संबंध में कथित तौर पर अस्वस्थ दिमाग वाले एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है और विवरण की प्रतीक्षा की जा रही है। इससे पहले भी मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी भारत में मिल गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्वतंत्रता दिवस पर अखिलेश बोले महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, प्रेस की आज़ादी में भी हम पीछे। जब दोस्तों आपको बताने की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे लिए चिंता का विषय है कि महंगाई तथा बेरोजगारी चरम सीमा पर है। दुनिया के तमाम आंकड़ों को देखें तो स्वास्थ्य, प्रेस की आज़ादी आदि में हमारा देश काफ़ी पीछे नजर आता है। अखिलेश यादव सोमवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने तिरंगा भी फहराया। उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता की 75वीं जयंती पर हम आज जब आज़ादी की खुशियां मना रहे हैं, वहीं हमारे देशवासियों के सामने चुनौती भी है। अब तो ये चिंता का विषय है कि हमारा देश बाकी देशों के मुकाबले आगे कैसे बढ़े। अखिलेश यादव ने कहा कि आज दिल्ली के लाल किला पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी घोषणा की, उन सभी पर अमल किया जाना बहुत जरूरी है। मेरा मानना है कि जो लाल किला से संकल्प लिए जाएं वह पूरा होने चाहिए। हमारे देश में बेरोजगारी कम होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर हमारा देश बहुत पीछे है। उन्होंने कहा कि समाजवादियों ने हमेशा राष्ट्रीय त्योहारों को मनाया। 15 अगस्त के साथ ही 26 जनवरी पर भी
सभी ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज पानी नहीं बरस रहा है, प्रदेश में तो सूखे की स्थिति है। हमारा पर्यावरण कैसे सुरक्षित होगा, इस दिशा में भी काम काफ़ी ज़रूरी होता जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, अखिलेश यादव ने ये बड़ी बातें कही हैं।